कल्पना कीजिए, एक ऐसा सफर जो 13.8 अरब साल पहले शुरू हुआ था। एक ऐसी कहानी जिसमें सितारों का जन्म हुआ, ग्रहों ने आकार लिया और एक छोटे से नीले ग्रह पर जीवन ने अपनी पहली करवट ली। यह सिर्फ किसी एक घटना की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस पल की दास्तां है जिसने हमें, हमारी दुनिया को और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। सो दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं शॉकिंग स्पेस चैनल। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक असाधारण यात्रा जिसका नाम है ब्रह्मांड से जीवन तक एक महागाथा। हमारी यह धमाकेदार सीरीज 12 हिस्सों में आपके सामने एक पर एक करके प्रकट होंगी। हर हिस्सा ब्रह्मांड के नए रहस्यों से पर्दा उठाएगा और आज हम इस महागाथा के पहले पड़ाव पर खड़े हैं, एक ऐसी शुरुआत जिसने सब कुछ बदल दिया। इस सीरीज में कुल 12 पार्ट होंगे जो कि इस प्रकार हैं: बिग बैंग और शुरुआती ब्रह्मांड, सिंगुलैरिटी से प्लाज्मा तक, पहली स्टार्स और गैलेक्सीज का जन्म, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की कहानी, सौरमंडल और पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन और मल्टी सेल्ड लाइफ, डायनासोर युग और बड़े विलुप्तीकरण, स्तनधारियों का उदय, मानव विकास, सभ्यता की शुरुआत, आधुनिक युग और भविष्य जिसमें जलवायु परिवर्तन, स्पेस एक्सप्लोरेशन मानवता का अगला कदम होगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह है हर उस चीज का अनुभव जो कभी अस्तित्व में थी, जो है और जो हमेशा होगी। यह पहला भाग है और अगले 11 भाग धीरे धीरे आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का पहला अध्याय, जिसका नाम है द बिग बैंग। समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा, इन सबसे पहले क्या था? वैज्ञानिक कहते हैं कुछ भी नहीं। एक ऐसा बिंदु जो कल्पना से भी छोटा था, इतना घना और इतना गर्म कि हमारी कोई भी समझ उस तक पहुंच ही नहीं सकती थी। और फिर आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अविश्वसनीय घटना हुई, एक महाविस्फोट जिसे हम द बिग बैंग कहते हैं। यह कोई सामान्य धमाका नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष का खुद फैलना था। एक पल में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। शुरुआत में यह एक उबलते हुए प्लाज्मा की तरह था, अकल्पनीय रूप से गर्म और प्रकाश से भरा, इतना गर्म कि एटम भी नहीं बन सकते थे। सिर्फ मूलभूत कण ही मौजूद थे, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, यह ठंडा होता गया। लगभग कुछ ही मिनटों में तापमान इतना गिरा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के पहले नाभिक बना सके। यह ब्रह्मांड के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि यही वे तत्व थे जो आगे चलकर सब कुछ बनाएंगे। अगले 38 लाख सालों तक ब्रह्मांड एक गहरे कोहरे में लिपटा रहा। इलेक्ट्रॉन अभी भी नाभिकों के साथ जुड़े नहीं थे, जिससे प्रकाश चारों ओर उछलता रहता था और कहीं से निकल नहीं पाता था। लेकिन फिर तापमान और गिरा और इलेक्ट्रॉन्स नाभिकों के साथ मिलकर पहले उदासीन एटम बनाने लगे। इस पल को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और जैसे ही एटम बने, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। प्रकाश पहली बार खुलकर यात्रा कर सका। यह वही प्रकाश है जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB रेडिएशन के रूप में देखते हैं। बिग बैंग की सबसे पुरानी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो 2.7 केल्विन के हल्की गर्मी के रूप में मौजूद है, जो हर दिशा से आ रही है। 1965 में पेंजियास और विल्सन ने इसे पहली बार डिटेक्ट किया, जो नोबेल प्राइज जीतने वाला पहला खोज था। आज प्लैंक सैटेलाइट और JWST जैसे उपकरण जिससे ब्रह्मांड के शुरुआती ढांचे को पढ़ते हैं, यह बताता है कि ब्रह्मांड कितना एक समान था और कैसे छोटे छोटे उतार चढ़ाव से गैलेक्सी बनी। यह गूंज ब्रह्मांड की बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर हम इसे न सुन पाते तो बिग बैंग की थ्योरी पर सवाल उठते, लेकिन यह साबित करता है हमारा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से निकला
और अब भी फैल रहा है। एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर अरबों सालों में फैला यह ब्रह्मांड अपनी कहानी का पहला पन्ना हमारे सामने खोल चुका है। हमने देखा कैसे बिग बैंग ने समय, स्थान और उन मूलभूत कणों को जन्म दिया जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, यह सिर्फ इस कहानी का पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे इन साधारण गैसों से पहले तारे बने, कैसे उन तारों के अंदर भारी तत्वों का निर्माण हुआ और कैसे पहली आकाशगंगाओं ने आकार लेना शुरू किया। ब्रह्मांड से जीवन तक एक महागाथा के दूसरे भाग में हमारे साथ जुड़ना न भूले, जहां हम ब्रह्मांड के अगले रोमांचक दौर में कदम रखेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में आपकी जगह क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आप इस अद्भुत सीरीज का कोई भी हिस्सा मिस न करें। मैं मिलता हूं आपको उसी अगले अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सोचते रहिए कि आप इस ब्रह्मांड में क्यों हैं, आपका जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। इन सवालों का जवाब भी आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा।